नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा मोटर होता है, इस मोटर को हम किस प्रकार से एक मल्टीमीटर के द्वारा चेक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में एक मल्टीमीटर है। इसी मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक करने वाले हैं हमारे मोटर को। दोस्तों, यदि आप इस मोटर को एक मल्टीमीटर के द्वारा चेक करना चाहते हो तो आपको 3 चीज़ें करना पड़ेगा, यानी कि 3 तरीके से इसको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपका जो मोटर है इसका ग्राउंडिंग चेक करना है, यानी कि मोटर का जो वाइंडिंग होता है वो कहीं इसके बॉडी से कनेक्ट तो नहीं हो गया, उसको चेक करना है। उसके बाद में इसका जो वाइंडिंग होता है उसका कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो जो हमारा सेकेंड प्रोसेस होगा वो इसका कंटिन्यूटी टेस्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमें थर्ड में ये चेक करना है कि जो हमारा मोटर का वाइंडिंग है, सभी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो बैलेंस है कि नहीं है, उसके बारे में भी हमें चेक करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा मोटर का वाइंडिंग है इसका ग्राउंडिंग चेक कर लेते हैं, यानी कि हमारे जो मोटर का वाइंडिंग है ये वाइंडिंग कहीं बॉडी से टच तो नहीं हो गया, उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर को हम सेलेक्ट करेंगे कंटिन्यूटी पोजीशन पे। तो यहाँ पे जो हमारा मल्टीमीटर का नोब है, इस नोब को रोटेट करते हुए हम लेके जाएंगे रेजिस्टेंस पोजीशन पे, यानी कि कंटिन्यूटी पोजीशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूटी पोजीशन है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया कंटिन्यूटी पोजीशन पे, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा मल्टीमीटर का प्रोब है, इन दोनों प्रोब को आपस में एक बार कनेक्ट करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने इसको आपस में कनेक्ट किया तो आप देख सकते हो हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है। यहाँ पे एक बीप करके आवाज़ सुन सकते हो, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 0 ओम शो कर रहा है, यानी कि हमारा जो प्रोब कनेक्ट है वो सही कनेक्ट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आपका जो मल्टीमीटर का प्रोब है इसके एक प्रोब को आप बॉडी के साथ में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और जो दूसरा प्रोब है इसको कनेक्ट करना है आपको मोटर के टर्मिनल पे। यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर दिए। दोस्तों, यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो किसी प्रकार का कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले टर्मिनल पे भी कनेक्ट करके चेक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी प्रकार का कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा, यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो मोटर का वाइंडिंग है वो अभी बॉडी के साथ में कनेक्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा मोटर है वो एक स्टेप को पास कर दिया, यानी कि 1 स्टेप जो था मोटर को चेक करने का वो पास हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पे हम सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि जो हमारा मोटर का वाइंडिंग है इसके कंटिन्यूटी को टेस्ट करना है। कंटिन्यूटी टेस्ट करने से हमें ये पता चलेगा कहीं हमारा जो मोटर है उसका जो वाइंडिंग है वो इंटरनली ओपन तो नहीं हो गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको मालूम होगा कि ये जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है इसके अंदर 3 वाइंडिंग होते हैं। एक वाइंडिंग को यहाँ से घुमाकर यहाँ पे लाया जाता है, दूसरे वाइंडिंग को यहाँ से घुमा के यहाँ पे, और तीसरे वाइंडिंग को यहाँ से घुमा के यहाँ पे लाया जाता है, ठीक है। कुल मिला के इसके अंदर 3 वाइंडिंग होते हैं और तीनों वाइंडिंग के मिला के 6 टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 6 टर्मिनल मिल गए। अब दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा वाइंडिंग किया जाता है, यदि वो वाइंडिंग बीच में से ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा, यानी कि हमारा जो मल्टीमीटर है वो कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए आपको इस शॉर्ट लिंक को निकालना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये जो हमारा मोटर है इस मोटर में जो शॉर्ट लिंक लगाया गया है ये स्टार में लगाया गया है या फिर डेल्टा में लगाया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको केवल ये बताना है कि जो मोटर का वाइंडिंग है वो स्टार में कनेक्ट है या फिर डेल्टा में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा शॉर्ट लिंक है इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा मोटर था इसका जो शॉर्ट लिंक लगा हुआ था उसको हमने ओपन कर लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा मल्टीमीटर का प्रोब है इसको क्या करेंगे, एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सभी टर्मिनल पे एक एक बार कनेक्ट करके चेक कर लेंगे। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर एक सिरा ये होता है और दूसरा सिरा यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिए, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इन तीनों टर्मिनल पे चेक करना है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे भी अभी हमारा कंटिन्यूटी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी अभी ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो वाइंडिंग यहाँ पे कनेक्ट है इसका दूसरा सिरा यहाँ पे कनेक्ट है, और जो हमारा वो दूसरा सिरा है वो ओके कंडीशन में, ठीक है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्मिनल के साथ भी एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि दूसरे वाइंडिंग को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करके चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको सेकंड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किया, तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल आपस में कनेक्ट है, ठीक है। यानी कि एक वाइंडिंग का एक सिरा यहाँ पे कनेक्ट है और दूसरा सिरा यहाँ पे कनेक्ट है। उसके बाद में हम यहाँ पे दूसरे वाले टर्मिनल के साथ भी एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका कंटिन्यूटी नहीं आ रहा, और यहाँ पे भी हम इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा, यानी कि इस टर्मिनल का कनेक्शन केवल इसके साथ में है, और यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है, यानी कि हमारा वाइंडिंग ओके है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको तीसरे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और इसी प्रकार से हम सभी टर्मिनल पे एक एक बार चेक कर लेंगे।
करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा। अब हम क्या करेंगे, बीच वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा वाइंडिंग है इसका दूसरा सिरा यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी एक बार हम चेक कर लेंगे कहीं इससे शॉर्ट तो नहीं हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो वाइंडिंग था वो प्रॉपर है, यानी कि जो वाइंडिंग हमारा ओपन सर्किट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे तीसरा स्टेप को फॉलो करना है। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारा मोटर का वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस को वैल्यू को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा मल्टीमीटर का प्रोब है, यानी कि जो हमारा मल्टीमीटर है, इसको हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 200 का रेंज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको एक बार आपस में शॉर्ट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोब का रेजिस्टेंस है वो 0.8 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस वाले टर्मिनल का जो कंटिन्यूटी आ रही थी वो यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करके रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों टर्मिनल पे अभी रेजिस्टेंस 3.9 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दूसरे वाला रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो यहाँ इसका रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल रहा था, तो यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है 3.8। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो लगभग सेम है, यानी कि जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था और सेकंड रेजिस्टेंस है दोनों के दोनों सेम के सेम है। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है कि ये जो तीसरा टर्मिनल है इसका जो कंटिन्यूटी है वो यहाँ पे आ रही थी, तो हम इन दोनों टर्मिनल पे रेजिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 3.7 आ रहा है, यानी कि तीनों वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस था वो लगभग बराबर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो आ रही थी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी 3.8 आ रहा है, यदि यहाँ पर रेजिस्टेंस 2.8, 2.5, 2.6 हो जाता या फिर 4.5, 4.6 इस प्रकार से होता, यानी कि ज़्यादा वेरी करता, तो उस कंडीशन में क्या होता, जो हमारा मोटर है उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, यानी कि इसमें वर्निश का लैपिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपका मोटर का रेजिस्टेंस अनबैलेंस हो जाता है तो उस समय क्या होगा, यदि आप मोटर को रन कराते हो तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो अनबैलेंस जनरेट होगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा मोटर का जो रोटर है उसमें हार्मिंग साउंड भी आएगा और जो हमारा मोटर है वो वाइब्रेट भी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा मोटर का वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस सबके सब सेम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से हमारा जो मोटर होता है उसको एक मल्टीमीटर के द्वारा चेक करेंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।